Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in this video, I'm gonna discuss the problem of code forces round 946 that is rated for division 3. And in this video, I'm gonna discuss the C and D problem, and even I will also going to give you some hint to the E problem, like how will you approach the problem E, DP problem, and what will be its prerequisite. So by the way, without wasting our time, let's move to first problem C, that is beautiful triple pairs. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, लाइक कि ये प्रॉब्लम बोल क्या रहा है. देन वी विल मूव टू इट सोल्यूशन, दैट जनरली इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें, लाइक जब भी पेयर का प्रॉब्लम रहे उसको कैसे हम अप्रोच करेंगे. देन वी विल मूव टू एक्चुअल सोल्यूशन एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस इट्स कोड. तो पहले मैं ये प्रॉब्लम को समझा दूं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है. तो इस प्रॉब्लम में जनरली बोल रहा है कि मैं आपको एक एरे दूंगा ऑफ साइज n, मीन्स देयर विल बी एन इंटीजर इन दिस एरे एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल ट्रिपल्स पेयर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये ब्यूटीफुल ट्रिपल्स पेयर होता क्या है. तो पेयर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ABC मीन्स ये एरे है, A1 A2 A3 A4 A5 मीन्स 5 साइज का एरे है. तो इसमें जितना भी कंसेक्यूटिव ट्रिपल्स बन रहा है, नाउ ट्रिपल्स ये है कि जैसे मान लो कंसेक्यूटिव 3 एलिमेंट को लोगे तो वो एक ट्रिपल्स कहलाएगा. जैसे A1 A2 A3 यहाँ पे ट्रिपल्स है, सिमिलरली A2 A3 A4 यहाँ पे ट्रिपल्स है, सिमिलरली A3 A4 A5 ट्रिपल्स है. अब दो ट्रिपल्स पेयर को ब्यूटीफुल तभी बोला गया है जब B1 नॉट इक्वल टू C1 एंड B2 इक्वल टू C2 एंड B3 इक्वल टू C3. मतलब कि अगर मान लो हम ये A1 A2 A3 ट्रिपल्स पकड़ते हैं, A1 A2 A3, सिमिलरली हम लास्ट का जो 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट है दैट इज A3 A4 A5 पकड़ते हैं, तो बोल रहा है साफ कि A2 अगर A4 के बराबर है, A3 अगर A5 के बराबर है एंड A1 A3 के बराबर नहीं है, तब ये दोनों पेयर को हम ब्यूटीफुल बोलेंगे. सिमिलरली A1 A2 A3 में अगर तुम्हारा A1 A3 बराबर रहता, A2 A4 बराबर रहता और वही A3 A5 बराबर नहीं रहता, तब भी हम बोलेंगे. मतलब इन तीनों को अगर हम आपस में मिला दे तो कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो अनइक्वल होना चाहिए और बाकी दो इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम ब्यूटीफुल ट्रिपल्स बोलेंगे. तो फाइनली आपको बताना है गिवन एरे में कितना ऐसा पेयर है जो ब्यूटीफुल ट्रिपल्स है. सो दिस वाज द प्रॉब्लम. अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली इसका लॉजिक की तरफ कि एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को कैसे हम अप्रोच करें. सो लेट्स मूव टू इट्स लॉजिक. ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास एक एरे है जिसमें वैल्यू n इक्वल टू 4 है और उसमें जो एलिमेंट है वो है तुम्हारा A1 A2 A3 A4. तो पहला ट्रिपल्स जो बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा बताओ तुम्हें. तो तुम बोलेगा भैया दैट ट्रिपल्स विल बी नथिंग बट A1 A2 A3. ठीक है, तो A1 है, A2 है, A3 है. अब दूसरा ट्रिपल्स क्या बनेगा, ये था तुम्हारा पहला ट्रिपल्स, और दूसरा ट्रिपल्स जो है वो क्या बनेगा A2 A3 A4. तो हम A2 को अभी के लिए मान रहे हैं A, A3 को मान रहे हैं B और A4 के मान रहे हैं C. तो ये दोनों पेयर कब ब्यूटीफुल कहलाएगा तुम ही बताओ. तो तीन ही केस है जब ब्यूटीफुल कहलाएगा. क्या है केस, तो केस 1 ये है कि भैया A1 जो है नॉट इक्वल टू A होना चाहिए, A2 जो है वो B के इक्वल होना चाहिए और A3 जो है वो C के इक्वल होना चाहिए. ये एक केस 1 है. केस 2 क्या है, केस 2 भैया कुछ नहीं है कि तो आपका A1 A2 A3 में A2 जो है B के इक्वल नहीं होना चाहिए और बाकी A1 जो है A के इक्वल होना चाहिए और A3 जो है C के इक्वल होना चाहिए. और थर्ड केस भी बता दो तुम्हें. तो भैया थर्ड केस तो ये है कि A1 A2 और A3 में A3 जो है C के इक्वल ना हो और बाकी जो हो आपका A1 A2 वो A और B के इक्वल हो. तो मतलब इन तीनों कंडीशन में कोई सा भी फुलफिल कर जाए, एनी वन अगर फुलफिल हो जाए तो हम अपना आंसर इंक्रीमेंट कर देंगे. अच्छा, ये तो भैया मुझे पता था, ये तो क्वेश्चन में दिया था, तो अब क्या बताएं मुझे नया. तो मैं नया ये बता रहा हूँ कि जब भी तुमको ये फाइंड द पेयर प्रॉब्लम आ जाए तुम्हारे पास, तो यहाँ पे मतलब फाइंड द पेयर प्रॉब्लम तुम्हारे पास कभी भी आ जाए कभी भी, तो उसको इस प्रकार से सॉल्व करने का ट्राई करना है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एरे है A1 A2 A3 A4, एक एरे है, ठीक है, और तुमको कुछ ऐसा बोल रहा है प्रॉब्लम में कि तुम कुछ ऐसा दो एलिमेंट का पेयर दो जिसका सम 10 हो, A1 प्लस A2 10 हो. तो जब भी ये पेयर का प्रॉब्लम आए ना कि हाउ मेनी पेयर आर देयर सच दैट देयर सम इज 10 20 30, तो तुम क्या करते हो एक्चुअली. तो हम क्या करते हैं ना कि इसको हर एक इंडेक्स पे जब हम इटरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा जीरो बेस्ड अगर इंडेक्सिंग कर दे तो ये 0 1 2 3 बनेगा. तो हम जीरो पे रहते तो क्या पूछते हैं यहाँ से कि हाउ मेनी पेयर आर देयर विच आर ऑन माई राइट एंड हुज सम इज 10 माइनस A1. ये पूछते कि नहीं पूछते. जैसे मान लो यहाँ पे अगर तुम्हारा 4 रहता है तो हम क्या पूछते कि मेरे राइट साइड ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका सम 10 माइनस 4 दैट इज 6 है. सिमिलरली ये मुझे कुछ आंसर देता उतना हम आंसर में इंक्रीमेंट करते. वट एवर द आंसर विल इट गिव आई विल इंक्रीमेंट दैट मच टू माई आंसर. फिर हम इंडेक्स 1 पे जाते और सेम बात यही पूछते कि हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर ऑन माई राइट साइड हुज
वैल्यू इज 10 माइनस A2। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो जब भी तुम्हारे पास एक पेयर का प्रॉब्लम आ जाए कि काउंट द पेयर, तो उसको हमेशा इस तरह सॉल्व करना है कि तुम ith इंडेक्स पे हो, आई एम एट द ith इंडेक्स एंड आई एम गोइंग टू आस्क द नेक्स्ट एलिमेंट, लाइक आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पेयर, आई विल बी वन पेयर, आई विल बी वन एलिमेंट ऑफ दैट पेयर, so the remaining element should be on my right side, and whatever the answer that is going to give from my right side will I going to add in my final answer। तो अब उस लॉजिक को इस प्रॉब्लम में हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो तुम आप कुछ आइडिया लग पा रहा होगा। तो एक और चीज यहाँ पे हम ये बता देते हैं, तो ये राइट साइड वाला चीज कैसे पता करेंगे, तो हम बोलेंगे कि भैया राइट साइड वाला चीज हम ऐसे पता करेंगे कि मान लीजिए A1 A2 A3 A4 अगर एरे दिया हुआ है, तो हम पीछे से इसको इटरेट करेंगे और हम जो जो एलिमेंट इनकाउंटर करेंगे उसको मैप में रख लेंगे। हम कोई सा भी मैप बनाएंगे और उसमें रख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हम A4 पे थे, तो मैप ऑफ A4 प्लस प्लस कर देंगे ताकि मेरा A4 विजिट हो जाएगा, उसका काउंट भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली अब A3 पे आएंगे, तो अब हम क्या पूछेंगे कि 10 माइनस A3 मेरे राइट साइड है कि नहीं, तो क्योंकि हम मैप में पीछे से आ रहे थे तो उसको जब इनकाउंटर कर रहे थे तो मैप में अपडेट भी कर रहे थे, तो ये चीज अब मैप में तुम्हारे पास होगा ना, 10 माइनस A3 कितना है मैप में, तो हम मैप से पूछेंगे हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर ऑन माय राइट साइड हुज वैल्यू इज 10 माइनस A3, तो एमपी ऑफ 10 माइनस A3 को हम आंसर में प्लस प्लस करेंगे। तो अब इस लॉजिक को तुम इसमें कैसे लगाओगे, ये बात आती है। तो समझ गए, जब भी पेयर का प्रॉब्लम रहेगा तो तुम क्या करोगे कि तुम पीछे से इटरेट करोगे, जिस जिस एलिमेंट पे इनकाउंटर करोगे उसको मैप में रखोगे, और फाइनली उससे पहले हम वो आंसर भी पता कर लेंगे कि मेरा राइट साइड कितना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार तुम इस चैनल में आओ तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि तुम आए और कुछ समझ में नहीं आया चले गए। मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट देने का, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो बाय द वे लेट्स मूव टू द एक्चुअल प्रॉब्लम कि अब इस लॉजिक को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ इसको अप्लाई करने के लिए, सो लेट मी जस्ट फर्स्ट इरेज इट, जस्ट गिव मी सम टाइम। तो अब बात आती है कि मैं वो लॉजिक इसमें कैसे अप्लाई करूंगा भैया, दैट विल बी द मेन क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल है कि तुम्हारे पास अभी जो है एरे में A1 है, A2 है, A3 है एंड A4 है, और जो तुम्हारा पहला पेयर मींस पहला ट्रिपल्स बनेगा वो कहाँ पे होगा, n-3 पे, मींस यहाँ पे। तो तुम क्या करना, यहाँ पे तुमको क्या क्या चीज चेक करना है, तीन कंडीशन चेक करना है, और हम जहां जहां तुमको जैसे मान लो A1 A2 A3 है तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं ABC से, मींस हम जहां जहां AB बोलेंगे तो तुम खुद समझ जाना कि A1 A2 एलिमेंट लेके बोल रहे हैं। सिमिलरली BC बोल रहे हैं तो A2 A3 एंड AC बोल रहे हैं तो A1 A3 लेके बोल रहे हैं। सो बाय द वे, तो इस प्रॉब्लम में अब कैसे हम अप्रोच करेंगे, तो बोलेंगे कि कुछ नहीं भैया हम मैप बनाएंगे। कितना मैप, तो तुम खुद बोलो कितना तुम्हारे पास केसेस है चेक करने के लिए, 3 केसेस है, 1 2 3, तो कितना मैप बनेगा राइट साइड चेक करने के लिए। जैसे वहां पे तो एक ही एलिमेंट हमको पेयर ढूंढना था, यहाँ पे हमको पेयर भले ही एक ढूंढना है, मींस ट्रिपल्स पेयर जो बनना है वो भले ही एक ही ढूंढना है, बट केस भी तो उसके लिए कितना है 3 है, तो कितना मैप बनना चाहिए 3। तो हम मैप का नाम रखते हैं, तो मान लो हम यहाँ पे तुम्हारा मैप बना रहे हैं सारा का सारा तीनों मैप। तो पहला मैप का नाम हम दे देते हैं AB, दूसरा मैप का नाम हम दे देते हैं BC, और तीसरा मैप का हम नाम दे देते हैं AC, ठीक है। और एक और मैप बनाएंगे जिसका हम नाम दे देते हैं ABC, और ये मैप हम क्यों बना रहे हैं ये हम बाद में तुमको बताएंगे। तो पहले समझो, ये पहले स्टार्टिंग का जो AB BC AC बना रहे हैं उसको पहले समझो, और ABC बाद में हम बताएंगे ऐसा क्यों बना रहे हैं। तो पहला मैप जो है वो तुम्हारा क्या है AB, तो अभी हम करंट कौन सा इंडेक्स पे है n-3, मींस ये। अब क्योंकि A2 A3 मेरे राइट साइड मींस हमको क्या चाहिए, ब्यूटीफुल पेयर चाहिए। ब्यूटीफुल पेयर कब बनेगा, जब मेरा ये एलिमेंट है जो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे A2 A3 किसी ऐसा ट्रिपल्स का पहला 2 के बराबर होना चाहिए। तो पहला 2 कहाँ रखें, इस मैप में AB में, तो ऑब्वियसली बात है मैप पेयर का बनेगा। तो हम इस मैप में अभी क्या है एक्चुअली कुछ नहीं है, तो हम क्या पूछेंगे AB ऑफ A2, A3 ये जो पेयर है, तो AB तुम्हारे पास ऐसा कुछ A2, A3 का पेयर है क्या, अगर है तो कितना है वो मुझे रिटर्न करो, मैं अपने फाइनल आंसर में ऐड करूंगा। तो AB बोलेगा कि मेरे पास अभी कोई नहीं है, क्योंकि तुम भाई तुम तो पहला ट्रिपल्स अभी इनकाउंटर ही हुए हो, तो मेरे पास कहां से रहेगा। तो वो बोलेगा नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है नहीं है। तो सिमिलरली ये फिर A2 A3 से पूछेगा, A2 A3 कहां पे अपडेट किए होंगे, कौन सा मैप में, तो ये सेकंड मैप है जो तुम्हारा BC है, इससे पूछेगा क्या BC तुम्हारे पास कोई ऐसा पेयर है जिसका वैल्यू A3, A4 हो, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास तो ऐसा नहीं है, अभी तो तुम नया ही आए हो। सिमिलरली AC से क्या पूछेंगे, आप तुम खुद बता दोगे कि AC तुम्हारे पास एक ऐसा पेयर है क्या जिसका वैल्यू A2, A4 हो, तो वो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो ऐसा नहीं है। तो तुमको दिख रहा है कि नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो हम बोलेंगे क्योंकि हम पहला ऐसा ट्रिपल्स एनकाउंटर हुए तो हम जाके खुद उन तीनों को अपडेट कर देते हैं। तो ठीक है भाई जाके अपडेट करो। तो ये A2 क्या करेगा, ठीक है मतलब अभी आंसर में ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं है, आंसर मेरा 0 है और अभी हमको ऐसा कुछ मिला नहीं, बट A2 अब क्या करेगा कि कल की डेट में कोई पीछे से इससे पूछेगा, मींस अपने राइट साइड पूछेगा, तो A2 उन लोगों के लिए खुद का आंसर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो एटलीस्ट मैप में इंक्रीमेंट करा दे। फिर से सुनो, अभी हम कहाँ पे n-3 इंडेक्स पे, तो हम अभी के लिए तो इंक्रीमेंट करा दे, किसको इंक्रीमेंट करा दे, अपने लेफ्ट साइड वाले जितना भी ट्रिपल्स बनेगा उन लोगों के आंसर के लिए। तो हम क्या करेंगे अभी मैप में AB ऑफ A2, A3 को प्लस प्लस कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा। सिमिलरली BC ऑफ मैप में तुम्हारा पेयर ऑफ A3, A4 को प्लस प्लस कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा, और सिमिलरली AC को A2, A4 को प्लस प्लस कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब क्योंकि ये अपडेट कर दिया मैप को, अब सिमिलरली ये ABC जो है इसको भी अपडेट करेंगे। इसको क्या अपडेट करेंगे कि ये जो मैप आपका बन रहा है ABC ऑफ A2,
A3 कोमा A4 इसको प्लस प्लस करके आप 1 बना दो। ठीक है, तो ये बोलेगा ठीक है हम 1 बना देते हैं इसे, तो लेट मी मेक दिस 1। हाँ, तो ये तुम्हारा 1 बन जाएगा अभी के लिए। अब ये वापस एक पीछे आएगा, पीछे इंडेक्स पे, तो यहाँ पे अब इसके पास ट्रिपल्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, A1 से लेकर A3 तक। तो ये अपने राइट साइड में क्या बोलेगा कि AB ऑफ A1 कोमा A2 पेयर है क्या तुम्हारे पास? अगर है तो आंसर में तुम्हारे पास जितना है वो आंसर में इंक्रीमेंट कर दो। तो समझ रहा है ये ऐसा क्यों पूछ रहा है AB ऑफ A1 कोमा A2? क्योंकि AB ऑफ A2 कोमा A3 मतलब कि अगर मान लो A1 कोमा A2 बराबर होता है A2 कोमा A3 से, तो मतलब ये ट्रिपल्स तो बनता, और क्योंकि ये ट्रिपल्स बनता तो मेरा आंसर में इंक्रीमेंट होता। सिमिलरली ये और किससे पूछेगा, मैंने आंसर में क्या क्या ऐड होगा तुम्हारा आंसर में, एक तो ये ऐड होगा प्लस होगा, और एक प्लस किससे होगा कि BC ऑफ A2 कोमा A3, और एक और क्या प्लस होगा, एक और तुम्हारा ये प्लस होगा, जस्ट अ सेकंड, हाँ एक और तुम्हारा ये प्लस होगा कि AC ऑफ A1 कोमा A3। तो इन तीनों से आंसर तुम्हारा ये ट्रिपल्स पूछेगा ना अपने राइट साइड जो अभी तक अपडेट हुआ है, अगर वो सारा रिटर्न कर देगा तो वो आंसर में अपडेट कर देगा, क्योंकि भाई वो तो सेम पोजीशन में अपडेट हुआ है ना, अपना AB मतलब पहला और दूसरा एलिमेंट उस ट्रिपल्स का मैप में अपडेट हुआ। BC मतलब मींस A2 A3 जो एलिमेंट बना होगा उस ट्रिपल्स का, उसको BC में अपडेट किया है। सिमिलरली AC मतलब क्या कि पहला और तीसरा A1 A3 जो तुम्हारा एलिमेंट बना है उसको अपडेट किया है। तो फाइनली तुम्हारा AB BC AC अपडेट भी हो रहा है, साथ में तुम्हारा जो करंट ट्रिपल्स है उसको आंसर भी दे रहा है। अब बोलेगा भैया तो इसका क्या काम था ये ABC का, तो हम बोलेंगे इसका ये काम है दोस्त कि मान लो तुम्हारे पास एक एरे आता है जिसमें सारा का सारा एलिमेंट इक्वल है ए, ठीक है। अब एक्चुअली में जब तुम यहां होगे तो तुम्हारे पास AB में एक ऐसा पेयर तो पक्का होगा ए जो जिसका वैल्यू 1 है, होगा ना। सिमिलरली BC में एक ऐसा पेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे थे, यहाँ पे जो पहला ट्रिपल्स इनकाउंटर होगा तो BC क्या करेगा, ये भी एक ऐसा पेयर ढूंढेगा, ढूंढेगा नहीं मींस अपडेट होगा जिसका वैल्यू 1 बन जाएगा। सिमिलरली AC भी एक ऐसा पेयर है, इसी के अंदर भी एक ऐसा पेयर AA रहेगा जिसका वैल्यू 1 है। वो कौन कौन सा कैसे कैसे बनेगा, ये AA, फिर ये AA, और फाइनली ये AA, तो तीनों अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली तुम्हारा जो ABC मैप था लास्ट वाला उसमें एक ऐसा ट्रिपल्स रहेगा AAA जिसका वैल्यू 1 होगा। अब तुम यहाँ पे जब आओगे इस ट्रिपल्स के पास, ये स्टार्ट का 3, तो ये क्या बोलेगा कि मेरा स्टार्टिंग का AB जो मींस पहला और दूसरा एलिमेंट है वो हमारे राइट साइड है क्या, तो वो राइट साइड किससे पूछेंगे, इस AB वाले मैप से। तो अब हम AB वाले मैप से एक्चुअली में क्या पूछेंगे कि आपके पास AA है क्या, बोलेगा हाँ भाई मेरे पास AA है, तो वो तुमको आंसर में 1 इंक्रीमेंट करा देगा। तो मेरा आंसर इनिशियली क्या था, 0 था, तो वो 0 से अब 1 बन जाएगा। बट एक्चुअली में क्या इसे बनना चाहिए था, तुम खुद सोचो जेन्युइनली, नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि भाई ये तुम्हारा AA पेयर है वो भी AA पेयर है, तो दोनों तीनों का तीनों एलिमेंट इक्वल थोड़ी ना होना चाहिए, एटलीस्ट एक डिफरेंट होना चाहिए, एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली एक डिफरेंट होना चाहिए। तो AB से पूछे, वो बोला हाँ भाई है, तो आंसर में इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम BC से पूछे सेम चीज कि क्या ऐसा एक पेयर है, तो बोलेगा हाँ भाई है, तो आंसर में इंक्रीमेंट कर दिया। AC से पूछे तो वो भी बोला हाँ भाई है, तो आंसर में इंक्रीमेंट कर दिया। तो फाइनली मेरा आंसर इंक्रीमेंट होते होते आंसर का वैल्यू 3 बन गया होगा, बट एक्चुअली में तो होना नहीं चाहिए था। तो हम क्या कर रहे हैं, यही चीज कि अगर तुम इक्वल हो मींस ट्रिपल्स एज इक्वल हो किसी दूसरे ट्रिपल्स के एग्जैक्ट, तो तुम क्या करो कि साथ में आंसर को माइनस भी कर दो, माइनस टाइम कितना टाइम, 3 टाइम्स ऑफ तुम्हारे एग्जैक्ट ट्रिपल्स के बराबर कोई सा भी राइट साइड तुम्हारे ट्रिपल्स हो जो ए है। तो अभी ABC AA में क्या था, यहाँ पे हम अपडेट किए थे 1, तो ये 3 टाइम्स 1 माइनस हो जाएगा, तो फिर फाइनली आंसर तुम्हारा 0 बन जाएगा, और तुम्हारा आंसर अपडेट होकर 0 ही रहेगा। और फाइनली तुम यहाँ पे भी हो तो वो चीज अभी अपडेट कर देना AA, और जो यहाँ पे अपडेट किए थे, जब यहाँ पे थे तो ये सब अपडेट किए थे, तो जब तुम ये सब आंसर जब तुम कैलकुलेट कर दोगे तो फिर तुम सेम सारा का सारा मैप को अपडेट कर देना। सो दिस वाज द होल लॉजिक। और तुम क्या कर सकते हो कि सेम चीज ये पहला टेस्ट केस है जो तुम्हारा 5 3 2 2 2 3, इसको एक बार ट्राई रन करना जो भी हम बताएं, या फिर मैं कर दूं 1 मिनट टाइम देखने दो कितना मिनट अभी तक हो चुका है, तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो तुम खुद ट्राई रन करना ताकि तुमको अच्छा से समझ में आ जाए, या मैं कर ही देता हूँ चलो जल्दी से। तो 5 3 2 2 3, सॉरी 5 3 2 2 2 3, तो लेट मी टेक दिस टेस्ट केस, तो देख लेते हैं। यहाँ पे N5 था और तुम्हारा जो एरे था उसमें था 3 2 2 2 3, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, तुम्हारे पास कितना मैप है, AB है, BC है और AC है और एक ABC, ये 4 मैप है। तो तुम यहाँ पे थे तो तुम ऑब्वियसली बातें पूछोगे पहले कि राइट साइड AB है, BC है, AC है, तो वो तो अभी तो तुम पहली बार इनकाउंटर ही कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बातें नहीं होगा तुम्हारी राइट साइड। तो अभी के लिए हम आंसर में इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 2, ये वाले मैप में 1 बन चुका होगा। सिमिलरली एक 2 3 भी यहाँ पे 1 बन चुका होगा, 2 3 आ चुका होगा, मीन्स 1 बन चुका होगा, और यहाँ पे एक और 2 3 1 बन चुका होगा, 2 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 2 3 1 हो चुका होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब खेल होती है ना स्टार्ट, यहाँ से ये खेलोगे स्टार्ट कि अब तुम इस इंडेक्स पे आओ, ठीक है। अब पूछेगा कि आंसर तुम्हारा अभी 0 है, ठीक है। अब तुम यहाँ से पूछेगा मींस इस इंडेक्स से 0, इसको इंडेक्सिंग भी कर देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अभी तुम 1 इंडेक्स पे हो तो तुम क्या पूछोगे, किससे पूछोगे और क्या पूछोगे, तो क्योंकि तुम इस दोनों पेयर को उठाए हो
तो वो पेयर किस मैप के पास होगा, ए बी के पास। तो हम पूछेंगे ए बी तुम्हारे पास क्या 2 2 है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई मेरे पास 2 2 है, कितना है 1 है, तो आंसर में इंक्रीमेंट करो 1। अब इस पेयर से पूछेंगे 2 2 से कि और ये पेयर कहाँ किस मैप में होगा, एसी में होगा, तो बोलेंगे एसी तुम्हारे पास 2 2 है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बीसी पेयर से पूछेंगे कि बीसी तुम्हारे पास 2 2 है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं है, तो बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको अभी तक आंसर में एक इंक्रीमेंट हुआ और साथ में हम 3 टाइम्स क्या घटाएंगे, तुमको भी पता है कि आंसर माइनस, तो आंसर सॉरी, तो हम 3 टाइम्स क्या घटाएंगे, आंसर माइनस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी से हम पूछेंगे कि कहीं एग्जैक्ट वाला ट्रिपल्स इनकाउंटर तो नहीं हो ना, उसको घटा देते हैं, तो वो चीज हम यहाँ से घटा लेंगे और फाइनली हम अपना आंसर अपडेट कर देंगे अभी के लिए। अब क्योंकि आंसर मेरा अपडेट हो गया है, तो अब जो जो करंट एलिमेंट इनकाउंटर मींस ट्रिपल्स इनकाउंटर किए हैं उसको भी तो हटाना है भाई वहां से, तो हाँ ठीक है उसको अपडेट तो करना है ना एबीसी में, तो ठीक है कर देते हैं। तो क्योंकि मेरा ए बी क्या था अभी 2 2, तो 2 2 तो था ही 1, उसको 2 कर देंगे इंक्रीमेंट करके, तो ये 2 बन जाएगा। 2 3 में 2 3 मतलब बीसी, बीसी में क्या क्या है 2 2, तो हम यहाँ पे 2 2 एक नया से बना के इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा। और ये फिर तुम्हारा एसी में फिर से 2 2 है, तो यहाँ पे 2 2 इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 2 2 नया है तो ये इंक्रीमेंट होके ये 1 बन जाएगा। अब तुम्हारा ट्रिपल्स क्या है 2 2 2, तो एबीसी में नया सा एक ट्रिपल्स आया है 2 2 2 और ये बन गया तुम्हारा 1। अब हम फिर से पीछे आएंगे, आगे पीछे, ठीक है। अब हम यहाँ आए, अब हम कौन सा, अब हम ए बी को इनकाउंटर करेंगे मींस 3,2, तो ए बी से पूछेंगे तो तुम्हारे पास 3 2 है क्या, तो वो बोलेगा नहीं भाई नहीं है। फिर 2 2 को इनकाउंटर करेंगे तो पूछेंगे बीसी से तुम्हारे पास 2 2 है क्या, बोलेगा हाँ भाई एक तो है, तो अब मेरा आंसर 1 से 2 बन जाएगा, इंक्रीमेंट होगा मींस एक जितना भी 2 2 है तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम राइट साइड अपडेट किए तो मेरे राइट साइड ही सारा अपडेट हुआ होगा, तो उतना इंक्रीमेंट करेंगे आंसर में। और फाइनली एसी से पूछेंगे 3 2 है क्या, तो एसी बोलेगा नहीं भाई 3 2 तो है नहीं, तो मेरा आंसर अभी के लिए 2 बना है। और फाइनली अभी फिर 3 2 अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 3 2 1 बन जाएगा, 2 2 फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और तुम्हारा 3 2 भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये पहली बार आया है। और ये जो एबीसी वाला मैप था वहाँ पे नया एलिमेंट आएगा 3 2 2 1। तो फाइनली क्योंकि हम जीरो इंडेक्स पे आ चुके हैं वापस, अब पीछे तो जा नहीं सकते -1 पे, तो मेरा आंसर क्या रहा 2 एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर। इसे रिटर्न करना है या फिर आउटपुट करना है, सो दिस वाज माय होल लॉजिक। तो एक बार हम कोड भी दिखा देते हैं कि कैसे क्या किए हैं ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए। बट यार हम बोलेंगे तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया अच्छे से, तो यहाँ से अब तुम खुद जाओ और इंप्लीमेंट करो, बिकॉज इससे तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सही होगा। और मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा हो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाए। तो तुम इसे सिंपली मत देखो, पहले जाओ खुद से इंप्लीमेंट करो, अगर नहीं होता तो वापस आना और इसे देखना, और मैं इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना। बट अभी तुम खुद जाओ, इसे खुद से करना। सो बाय द वे मैं इसे कोड को एक बार समझा देता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या किया हूँ कि एन लिया हूँ और ये तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग आंसर रखा हूँ, और ये तुम्हारा वेक्टर बनाया हूँ भी जिसमें सारा एलिमेंट ले रहा हूँ इनपुट। अब ये मैप बनाया हूँ ए बी बी सी ए सी, और एक मैप ऑफ वेक्टर बनाया हूँ ए बी सी। तो अभी मैं n-3 से जैसा बोला था पीछे से इनकाउंटर करूंगा और इनकाउंटर करूंगा सारा एलिमेंट को x y z को, और आंसर में इंक्रीमेंट कर दूंगा। क्या इंक्रीमेंट करूंगा ए बी ऑफ एक्स वाई, बी सी ऑफ वाई जेड एंड ए सी ऑफ एक्स जेड, और साथ में माइनस भी करूंगा 3 टाइम ऑफ ए बी सी ऑफ एक्स वाई जेड। और फाइनली अब उन सबको अपडेट कर दिया अपने आंसर से, तो करंट एलिमेंट को वहां से हटाऊंगा भी, मींस करंट एलिमेंट को अपने ए बी बी सी ए सी जो भी मैप है उसमें अपडेट करूंगा। सो यहाँ पे मैं अपडेट किया हूँ और फाइनली ये आउटपुट कर दिया हूँ। सो दिस वाज माय होल लॉजिक, इफ यू विल रन इट इट विल गेट एक्सेप्टेड। सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम डी, कि प्रॉब्लम डी क्या बोल रहा है। सो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम डी। तो देखो यार ये प्रॉब्लम डी ये बोल रहा है कि पहले मैं तुमको प्रॉब्लम एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ कि ये क्या बोल रहा है एक्चुअली में। तो ये प्रॉब्लम बोल रहा है ना कि तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट प्लेन है, इनफाइनाइट बहुत बड़ा सा, तो ये है। और इस इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट प्लेन में तुम्हारे पास एक रोवर है और एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अगर नॉर्थ होगा तो मतलब तुम राइट साइड जाओगे, एक्स वाई से एक्स वाई प्लस 1 जाओगे, और अगर साउथ होगा तो तुम पीछे जाओगे। मतलब सिंपली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है तो वो कैसे बनता है, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, तो वही बोल रहा है कि तुम नॉर्थ होगे तो आगे जाओगे, साउथ होगे तो पीछे जाओगे। सिमिलरली ईस्ट होगा तो तुम नीचे जाओगे, तो यहाँ पे ईस्ट तो ऑब्वियस बात है, वेस्ट होगा तो कहाँ जाओगे, ऊपर जाओगे। तो तुमको क्या करना है, ये रोवर और हेलीकॉप्टर उन दोनों को ये कैरेक्टर देना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मींस तुम्हें स्ट्रिंग दिया होगा तो वो स्ट्रिंग का कैरेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी डायरेक्शन है, सच दैट कि उन दोनों को रोवर और हेलीकॉप्टर को एटलीस्ट 1 कैरेक्टर मिले, एक कैरेक्टर तो मिलना ही चाहिए। और साथ ही साथ फाइनल जो इनको कैरेक्टर मिलेगा और ये उन सभी कैरेक्टर पे ऑपरेशन करेंगे, मींस जो जो कैरेक्टर एक्चुअली में रोवर को मिला होगा और हेलीकॉप्टर को मिला होगा तो वो सब कैरेक्टर पे ये ऑपरेशन करेंगे। मींस अगर नॉर्थ रहेगा तो राइट जाएंगे, साउथ होगा तो लेफ्ट आएंगे, ईस्ट रहेगा तो नीचे जाएंगे, वेस्ट रहेगा तो ऊपर जाएंगे। और फाइनली वो दोनों जब ऑपरेशन कर लेंगे तो वो दोनों एक सेम पोजीशन पे मिलना चाहिए, सेम पोजीशन पे मिलना चाहिए। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। तो डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को एक्चुअली में। तो एक टेस्ट केस भी है यहाँ पे कि जैसे मान लो ये तुम्हें स्ट्रिंग दिया था NENSNE, तो इस स्ट्रिंग को ये आर को नॉर्थ दिया है, फिर आर मींस रोवर को नॉर्थ दिया है, फिर रोवर को ईस्ट दिया है, फिर हेलीकॉप्टर को तुमको नॉर्थ दे दिया है, फिर रोवर को साउथ दिया है, रोवर को नॉर्थ दिया है और हेलीकॉप्टर को ईस्ट दिया है।
तो चलो डिस्कस करते हैं इसका एक्चुअल अप्रोच कि कैसे इस टाइप का प्रॉब्लम को करें और कैसे बनाएं। तो पहले हम लॉजिक पे डिस्कस करेंगे कि तुम कैसे सोचना है इस प्रॉब्लम को। तो चलो चलते हैं इसका एक्चुअल लॉजिक के पास। तो मूविंग टू इट्स सॉल्यूशन। तो देखो सिंपल सी बात है कि तुमको ये चीज बोल रखा है कि अगर नॉर्थ होगा तो तुम जिस कोऑर्डिनेट पे हो वहां से तुम राइट जाओगे, वही अगर साउथ होगा तो लेफ्ट जाओगे, ईस्ट होगा तो डाउन जाओगे और वेस्ट होगा तो अप जाओगे। तो मतलब एट द एंड ऑफ डे क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास नॉर्थ और साउथ है तो तुम तो ऐसा करोगे नहीं कि नॉर्थ हेलीकॉप्टर को दे दोगे और साउथ रोवर को दे दोगे, ऐसा तो करोगे नहीं। नाउ यू मे आस्क लाइक व्हाई, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? ऐसा इसलिए नहीं करोगे तुम क्योंकि यार अगर नॉर्थ तुम हेलीकॉप्टर को दे दोगे तो वो 0 0 कोऑर्डिनेट से वो राइट साइड चला जाएगा यहाँ पे, वही रोवर तुम्हारा अगर साउथ दोगे रोवर को तो वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो हम ऐसा चाहेंगे थोड़ी ना कि दोनों आपस से दूर जाए, ऐसा तो चाहेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि दोनों आपस में सेम रहे, एटलीस्ट एट सेम डिस्टेंस पे रहे। तो हमको एक चीज तो दिखा कि अगर नॉर्थ साउथ रहेगा तो हम ये दोनों या तो होवर को देंगे या तो ये दोनों हेलीकॉप्टर को देंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा क्योंकि मुझे पता है दोनों अभी 0 0 कोऑर्डिनेट पे है कि नहीं? तो क्योंकि ये नॉर्थ वापस जाएगा और वापस फिर साउथ आ जाएगा तो वहां से कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? वापस तो वो 0 0 पे ही आएगा। सिमिलरली अब आता है ईस्ट वेस्ट, उसका क्या? तो वहां उसका तो तुम खुद बता दोगे कि ईस्ट वेस्ट रहेगा भैया तो हम ईस्ट क्या करेंगे, रोवर को दे देंगे। मींस ईस्ट वेस्ट रहेगा भैया तो ईस्ट वेस्ट के साथ भी अगर दोनों रहा तो हम सेम करेंगे कि या तो हम रोवर को देंगे या तो हेलीकॉप्टर को देंगे। हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे अगर दोनों रहा साथ में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यार तुमको पता है कि ईस्ट वेस्ट दोनों रहेगा तो ईस्ट होगा तो वो नीचे आएगा, वेस्ट होगा तो ऊपर फिर से चला जाएगा तो अपना सेम पोजीशन पकड़ लेगा। तो यहां से हमको दिख गया कि अगर नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट दोनों रहेगा तो हम ये पेयर दोनों को एक एक बार देंगे। तो ये भी कंडीशन आप फुलफिल करना है तुमको कि स्ट्रिंग एटलीस्ट मींस एटलीस्ट दे गोट वन कैरेक्टर, मींस उन दोनों को रोवर को और हेलीकॉप्टर को एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे बात आती है इंप्लीमेंटेशन का, वो तुम कैसे करोगे वो तुम पे है। बट हम क्या करेंगे कि नॉर्थ साउथ से स्टार्ट करेंगे। मींस रोवर के पास एक वेरिएबल रखेंगे n1 जो कि नॉर्थ वन बताएगा रोवर का नॉर्थ कितना है अभी, साउथ वन जो रोवर का बताएगा कि रोवर का साउथ कितना है। सिमिलरली ईस्ट वन जो बताएगा कि अभी रोवर कितना ईस्ट ले चुका है, वेस्ट वन जो बताएगा अभी रोवर कितना वेस्ट ले चुका है। सिमिलरली एक और वेरिएबल बनाएंगे जो होगा तुम्हारा n2 जो बताएगा हेलीकॉप्टर का कितना भी नॉर्थ ले चुका है। तो एक मिनट, सिमिलरली एक और वेरिएबल बनेंगे लेकिन यहाँ पे इस बार हम पहले बनाएंगे ईस्ट टू जो कि बताएगा कि अभी कितना हेलीकॉप्टर को ईस्ट टू वेरिएबल मिला है, मैंने ईस्ट वेरिएबल ईस्ट कैरेक्टर मिला है। सिमिलरली वेस्ट टू जो बताएगा कि अभी कितना कैरेक्टर हेलीकॉप्टर को वेस्ट मिला है। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ टू रहेगा कि अभी कितना नॉर्थ मिला है हेलीकॉप्टर को, S2 जो साउथ बताएगा अभी कितना साउथ वेरिएबल मिला है हेलीकॉप्टर को। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तुम बोलेगा भैया आप यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट टू को पहले क्यों लिखे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ टू साउथ टू? तो हम बोलेंगे कि एक्चुअली में हम यहाँ क्या कहिए ना कि रोबर को बोल रहे हैं कि तुम अगर तुम इस स्ट्रिंग को इटरेट करो और जैसे ही नॉर्थ साउथ दिखे तो तुम देखो कि तुम्हारा काउंट कितना है। तो अभी तो सब में 0 0 होगा क्योंकि अभी हम ऐसा कोई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इनकाउंटर ही नहीं किए। तो जैसे ही इनकाउंटर होगा तो जैसे ही पहला सबसे नॉर्थ इनकाउंटर होगा तो हम रोबर के पास जाएंगे और रोबर का काउंट देखेंगे कि रोबर में कितना नॉर्थ का काउंट है। तो अगर पहला नॉर्थ साउथ दिखा तो किसको प्रायोरिटी देंगे? रोवर को, ताकि रोवर मेरा पहले बढ़े। और सिमिलरली सबसे पहला ईस्ट वेस्ट दिखेगा तो किसको प्रायोरिटी देंगे? हेलीकॉप्टर को। ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो तुम्हारा टेस्ट केस रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तुम जाओगे नॉर्थ मिलेगा साउथ मिलेगा तो यहाँ पे काउंट तुम इंक्रीमेंट करोगे दोनों के लिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। वही अगर तुम ईस्ट वेस्ट का भी प्रायोरिटी रोवर के लिए दे दोगे तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर को तो कुछ मिला ही नहीं, इसलिए हम प्रायोरिटी सबसे पहले हेलीकॉप्टर का रखें। ईस्ट वेस्ट मिलेगा तो अब ईस्ट वेस्ट यहाँ पे जैसे नॉर्थ साउथ मिला तो यहाँ पे काउंट 1 1 हुआ, ईस्ट वेस्ट मिलेगा तो यहाँ पे काउंट 1 1 हो जाएगा इसका भी। अब देखो दोनों को मिला है कि नहीं? एटलीस्ट वन कैरेक्टर तो मिला ही है, साथ में दोनों का पोजीशन भी सेम होगा क्योंकि यहाँ नॉर्थ साउथ मिला है तो वापस वो उस पोजीशन पे आ गया होगा। सिमिलरली हेलीकॉप्टर को मिला है ईस्ट वेस्ट तो वापस वो उसी पोजीशन पे आ गया होगा। अब बात आती है इसके अलावा एक्स्ट्रा कैरेक्टर रहेगा तो क्या होगा? मान लो जैसे ऐसा रहेगा ना, इसके बाद नॉर्थ नॉर्थ साउथ और नहीं जस्ट नॉर्थ नॉर्थ लेते हैं। तब अब क्योंकि नॉर्थ आया तो फिर से ये इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि अब देखो इसको एक मिनट राइटर नहीं कर देते कि नॉर्थ सबसे पहला। तो अब देखो नॉर्थ आया तो हम गए और देखिए पहले नॉर्थ में हम किसको प्रायोरिटी दिए थे? रोबर को। तो रोबर के पास गए और बोले तुम्हारे पास कितना नॉर्थ है? एक है। फिर हम उसको कंपेयर किए किसका नॉर्थ के साथ? हेलीकॉप्टर का नॉर्थ के साथ कि तुम्हारे पास कितना नॉर्थ है। हाँ। फिर उसको हम कंपेयर किए हेलीकॉप्टर के नॉर्थ के साथ कि तुम्हारे पास कितना नॉर्थ है। तो वो बोला 0 नॉर्थ है। तो भाई अगर वो कम है तब प्रायोरिटी दो, अगर दोनों का बराबर काउंट है तब रोबर को प्रायोरिटी दो। तो ये क्या करेगा? इस नॉर्थ को इसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब फिर से नॉर्थ आया, अब देखेगा फिर दोनों बराबर है तो इसको मिल जाएगा अब 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हम इस तरह डिसाइड करेंगे कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करने का एक दूसरे से, मींस रोबर को और हेलीकॉप्टर को इस तरह डिसाइड करेंगे कैसे कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो टेस्ट केस था वो n = 6 था और तुम्हारा स्ट्रिंग जो था n e n s n
ई है, ठीक है। तो चलो, तो तुम्हारे पास क्या है, रोवर है और हेलीकॉप्टर है, या तो कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे वेरिएबल लिए चार, N1 मीन्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम वहाँ पे ऊपर क्या लिखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे हम वेरिएबल लिए है N1 S1, यहाँ पे फिर क्या देंगे E1 E2 सॉरी और W2, और इसके लिए फिर यहाँ पर रहेगा E1 W1, और इसके लिए रहेगा तुम्हारा N2 S2। इसको ऊपर रखें, मतलब अगर N1 इनकाउंटर हुआ तो सबसे पहला प्रायोरिटी तुम रोवर को देना। अगर दोनों का काउंट सेम है, N1 एंड N2 का काउंट सेम है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी रोवर को देना। तो इनिशियली दोनों का काउंट अभी 0 0 है, मींस दोनों का इन द सेंस सभी का काउंट अभी 0 0 है, क्योंकि हम अभी स्ट्रिंग में इटरेट तक नहीं किए हैं, तो सभी का वैल्यू हम 0 0 रख देते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा आंसर स्ट्रिंग होगा, आंसर स्ट्रिंग। तो अभी तुम क्या इनकाउंटर किया, तुम खुद बोलो, अभी तुम क्या इनकाउंटर किया। N 0 इंडेक्स पे थे तो N मिला है, तो हम गए, N का प्रायोरिटी सबसे पहले किसके पास है, मींस नॉर्थ साउथ में आता है, ये रोवर के पास है। फिर हम देखे भाई N1 तुम दोनों का बराबर है क्या, तो बोला हाँ बराबर है, तो इसको इंक्रीमेंट करो, तो ये 1 बन जाएगा, और ये मिल गया रोवर को। फिर आया ईस्ट, ईस्ट आया, तो ईस्ट देखेंगे दोनों में कि भाई तुम दोनों में बराबर है क्या, तो बोलेंगे हाँ बराबर है, तो किसको प्रायोरिटी दिया सबसे पहले, होवर को, तो होवर में यहाँ पे ऐसा जाएगा, और ये इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। फिर आएगा तुम्हारा फिर से N, अब क्योंकि रोवर का N1 ज्यादा है तो N2 को 1 मिलेगा, यहाँ पे मिला 1, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा H। अब आया साउथ, तो साउथ किसका प्रायोरिटी है, तो एक्चुअली में प्रायोरिटी तो रोवर का है, बट साथ में देखना भी है काउंट, तो काउंट देखिए दोनों का सेम है, तो ठीक है रोवर को ही मिलेगा दोनों चीज, मींस साउथ, तो रोवर मिल गया, और यहाँ पे रोवर हो गया। फिर आया नॉर्थ, अब देखो नॉर्थ में क्या है, दोनों का काउंट सेम है, तो किसको मिलेगा, तो बीस बात है रोवर को मिलेगा, क्योंकि काउंट सेम है, तो ये बन जाएगा 2, और ये मिला रोवर को। अब आया ईस्ट, ईस्ट दोनों का काउंट सेम है क्या, नहीं है, तो बीस बात है जिसका काउंट कम होगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये ईस्ट मिला रोवर को, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये रोवर को मिला। तो तुम्हारा ये फाइनल स्ट्रिंग बना। अब फाइनली हमको देखना है कि ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है। तो ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है, तो क्या करेंगे कि इन दोनों का जो मिनिमम होगा उनसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, N1 S1 का मिनिमम जो होगा उन दोनों को से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 1, तो 2 - 1 1 और 1 - 1 0। अब इन दोनों का मिनिमम से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एज इट इज रह जाएगा 1 0। इन दोनों का मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी एज इट इज रह जाएगा 1 0। इन दोनों का मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी एज इट इज रह जाएगा 1 0। और फाइनली देख लेंगे कि ये सभी आपस में बराबर, मींस ये जो N1 है, क्योंकि फाइनल ये जो पोजीशन बनेगा ना सबका, मींस रोवर का क्या पोजीशन था N1 का, तो वो हेलीकॉप्टर का भी N2 होना चाहिए सेम। तो ये 1 है तो ये भी 1 है, तो देख लो ये तो है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 है तो ये भी 0, कोई बराबर नहीं है। सिमिलरली E1 E2 बराबर है, हाँ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बराबर है, तो भाई कोई कहीं दिक्कत है ही नहीं, तो ये सिंपल से स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। तो ये था मेरा लॉजिक। तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें तुम एक बेस केस भी बोला गया था कि रोवर और हेलीकॉप्टर को एटलीस्ट 1 कैरेक्टर मिले, तो वो चीज कहां से दिखेगा। तो जब तुम ये माइनस करने जाओगे तो उससे पहले ये चीज चेक कर लेना तुम कि तुम्हारा N1 प्लस S1 प्लस E1 प्लस W1, क्योंकि वो क्या है, तुम कैरेक्टर किसको किसको असाइन किया, तो ये चीज 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली N2 प्लस S2 प्लस E2 प्लस W2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 बेस केस है, वो भी चेक कर देना। तो चलो कोड की तरफ चलते हैं। तुम ट्राई करो कि इसको अब तुम खुद से इंप्लीमेंट करो, क्योंकि अब यहाँ से तुम कोड देख के फिर समझोगे फिर जाओगे तो लाइक तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतना इंप्रूव नहीं होगा जितना तुम अभी खुद जाओगे और करोगे। तो तुम यहाँ से वीडियो रखो और खुद जाओ, उसे इंप्लीमेंट करो, फिर वापस आओ अगर नहीं होता है तो चलो हम कोड की तरफ चलते हैं। तो जस्ट लेट मी शो यू माई कोड। तो ये रहा तुम्हारा कोड। इसमें हम क्या किए हैं कि सिंपली, या थोड़ा लंबा कोड है बिकॉज यू नो इट्स इफ एल्स प्रॉब्लम। तो इसमें क्या किया कि हम n साइज लिए हैं स्ट्रिंग का, अब हम उसमें स्ट्रिंग लिए हैं इसमें, और फाइनली ये मेरा आंसर स्ट्रिंग है जो हम फाइनली आउटपुट करा रहे हैं। और ये 4 वेरिएबल दोनों रोवर और हेलीकॉप्टर के लिए लिए हैं, जिसमें E1 जो तुम्हारा E1 W1 N1 S1 रोवर के लिए होगा, सिमिलरली E2 W2 N2 S2 हेलीकॉप्टर के लिए होगा। फिर जैसे ही हम स्ट्रिंग को इटरेट करके n इनकाउंटर करते हैं मींस कैपिटल N, तो हम देख रहे हैं कि इफ N1 इज लेस देन इक्वल टू N2, तो अगर ऐसा है तो N1 में तुम इंक्रीमेंट करो और आंसर में रोवर पुशबैक कर दो, मींस ans डॉट पुशबैक कैपिटल R। अगर ऐसा नहीं है तो N2 में प्लस प्लस करो। सिमिलरली नॉर्थ है तो साउथ के लिए भी सेम चीज होगा कि साउथ 1 लेस देन इक्वल टू साउथ 2, तो रोवर को पुशबैक करो। बट जैसे ही ईस्ट वेस्ट आता है तो तुमको क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट आएगा तो हेलीकॉप्टर को आप प्रायोरिटी ज्यादा देना, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि E2 प्लस प्लस करो वरना E1 प्लस प्लस करो। सिमिलरली वेस्ट में भी W2 प्लस प्लस करो वरना W1 प्लस प्लस करो। सो दिस वाज माय होल लॉजिक। और फाइनली हम ये बेस केस बोले थे ना कि एटलीस्ट 1 कैरेक्टर तो होना चाहिए, तो ये चीज चेक कर रहे हैं कि N1 प्लस S1 प्लस E1 प्लस W1 0 नहीं होना चाहिए, या इनमें से कोई सा भी 0 है तो नो रिटर्न कर दो। और फाइनली हम मिनिमम को उन दोनों से माइनस कर रहे हैं और फाइनली प्रिंट देख रहे हैं कि दोनों सारा का सारा आपस में बराबर है कि नहीं। अगर कोई सा भी बराबर नहीं है तो सी आउट नो कर दो वरना आंसर सी आउट कर दो। सो दिस वाज माय होल लॉजिक, और मैं इसे पेस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में इस कोड को। सो नाउ मूव टू दी प्रॉब्लम ई। ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है डीपी की। तो दिस वाज अ बोनस प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। सो आई डोंट गोना डिस्कस यू बट आई कैन गिव यू सम रिसोर्सेज कि तुम इस टाइप का प्रॉब्लम कहां से करो। लाइक ये प्रॉब्लम नेपसेक का बेसिक प्रॉब्लम है बट इट इज नेपसेक प्रॉब्लम 2। तो जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे इसे गौर से, तो यहाँ पे तुमको कॉन्स्टेंट्स m जो है 1 से 50 के बीच में ही है, और वही x का वैल्यू जो है यहाँ 10 टू द पावर 8 तक ही है। बट ये चीज पता कैसे चलेगा कि ये नेपसेक है,
तो यहाँ पे देखो एक चीज कि यहाँ पे ये दे रखा है कि इट इज गारंटेड दैट द सम ऑफ ऑल एच आई ओवर ऑल टेस्ट केस विल नॉट एक्सीड 10/5। तो यहाँ से मेरे को दिख गया कि ये नैपसेक 2 प्रॉब्लम है। तो वेट लेट मी शो। अगर एक और चीज में इस वीडियो में जैसा कि बोला कि ये बोनस प्रॉब्लम है, तो तुम क्या करना कि एट डीपी एजुकेशनल कॉन्टेस्ट है तुम्हारा नाम करके, एट डीपी एजुकेशनल कॉन्टेस्ट, यस दिस वन। तो इस पे तुम जाना, ठीक है। अगर तुम अपना डीपी सही करना चाहते हो तो इस पे तुम जाना और टास्क पे तुम ट्राई करना कि स्टार्ट का टिल एच या जी कह सकते हो, यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो है एटलीस्ट तुम पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स अपॉन यू, काफी अच्छा। बट जी से भी ज्यादा करना, बिकॉज मैं जी बहुत कम बोल दिया हूँ, बट ट्राई करो। मैं तो यहाँ तक किया था, आई थिंक के एल एम तक। तो तुम ट्राई करो, उस टाइम जब स्टार्ट किया था, तो तुम ट्राई करो कि यहाँ तक ये सब कंप्लीट करो। अब यही पे हम तुमको बता रहे हैं, ये नैपसेक 2 प्रॉब्लम खोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा डिट्टो यही प्रॉब्लम है, बस उसका एक वेरिएशन ये डाल दिया है। वेयर इज इट क्वेश्चन, या बस एक वेरिएशन ये डाल दिया है कि तुम्हारा ये जो प्राइस है हर बार उतना बढ़ रहा है। तो यही मींस डिटो नैपसेक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन है कि वेट का वैल्यू 10/9 है तो तुम नॉर्मल नैपसेक लगा नहीं सकते हो। इसमें भी अगर तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स कम रहता है तो तुम क्या करते हो, नॉर्मल नैपसेक से कर सकते थे ना, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो ये सेम प्रॉब्लम है, जस्ट स्मॉल वेरिएशन है। तो इसको एक बार तुम पहले सॉल्व करना, ये इस वीडियो का बोनस प्रॉब्लम है। और अगर तब भी नहीं होता तो कमेंट करना, तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा इस प्रॉब्लम पे जो तुम्हारा ई प्रॉब्लम है। So this was the whole video tutorial of Code Forces round 946 division 3. I think you like it guys, and अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा, so please subscribe to this channel so that I can make more content on this. So thank you, have a nice day.